मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन किया पुतला दहन। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में सोमवार दोपहर 12 बजे बुरहानपुर में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शौकत मैदान में नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी ठाकुर देवेश्वर सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उसका विरोध जताया। ठाकुर देवेश्वर सिंह ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया जाना चाहिए था। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। यदि कोई आपत्ति थी तो उन्हें जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए था। चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। इसी के विरोध में युवा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष समीक्षा नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। एक आज यहाँ जो हमने देखा गया कि राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरह से फॉर्म निरस्त किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। एक तरह से ये पक्षपात की राजनीति को दर्शाता है। और आज वो संस्था जो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव कराने की जवाबदार थी, कहीं उस पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहीं मिली भगत है। क्या किया गया? आज ये जो मेन जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उनका पुतला दहन किया गया पक्षपात को लेके। जो लोकतंत्र की हत्या की गई है चुनाव आयोग द्वारा, उसका विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस ने आज यहाँ दर्ज किया बुरहानपुर। शहर के प्रमुख चौराहे पर लगे विवादित भ्रामक पोस्टर बने चर्चा का विषय पुलिस ने हटाया। बुरहानपुर शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर एक भ्रामक पोस्ट चर्चा का विषय रहा। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक पोस्टर की काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें हथौड़े का सिंबल बना हुआ था और 18 जून की तारीख लिखी थी। लेकिन किसी संस्था और आयोजन का नाम नहीं होने के कारण शहर में विभिन्न अफवाह का दौर शुरू हो गया, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों तक पहुंचने के बाद पुलिस ने तत्काल पोस्टर हटाने के लिए कहा। नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल ने बताया कि शहर में लगे भ्रामक पोस्ट की सूचना मिली। जानकारी लेने पर पता चला कि ये पोस्ट किसी शैक्षणिक संस्था के द्वारा लगाया गया था, लेकिन किसी के भी इस प्रकार के आयोजन और संस्था की जानकारी नहीं लिखी होने पर इसे हटाने के निर्देश दिए गए। सोमवार दोपहर 2 बजे के बाद शहर के प्रमुख चौराहों से पोस्टरों को हटा दिया गया। ये जगह जगह पे शहर में सूचना हमें भी प्राप्त हुई थी कि ऐसे बोर्ड लगे हैं जिसमें हथौड़ा का सिंबल है और 18 जून लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे थाना क्षेत्र में हमने सभी को सूचित किया था कि पता करें कि किन स्थिति में ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। पता करने के दौरान पता चला है कि ये जो बोर्ड्स वगैरह हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है, ये किसी कोचिंग शैक्षणिक संस्थान द्वारा लगाए गए हैं और जो कि कोचिंग के संबंध में, शिक्षा के संबंध में है। किंतु ये किन स्थिति में और ऐसे सिंबल क्यों लगाए गए हैं, ये हम अभी जिसके द्वारा ये फ्लैग्स प्रिंट किए गए हैं, लगाए गए हैं, और जो इसके प्रायोजक हैं उनको भी बुला के एक बार पूछताछ करेंगे कि क्यों आपने इस तरह से। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने पर कांग्रेस का विरोध, लोकतंत्र पर बताया प्रहार। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में बुरहानपुर में सोमवार दोपहर 12 बजे कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांग ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में चुनावी प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है और कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस मीडिया प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि नामांकन निरस्त करने के लिए बताए गए कारण कानून की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने की मांग की। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रही है और कांग्रेस आने वाले समय में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का लिए प्रयास कर रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर संघर्ष करेगी और इसको लेकर आवाज़ उठाएगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमर सिंगार जी एवं हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर आप देखें कि पिछले दिनों में दिल्ली के अंदर लगातार हम लोगों के द्वारा यहाँ पर संघर्ष किया गया। उसके बाद भी हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता
और जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बैठे हैं वो नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म निरस्त किया, जिसका किसी तरीके से कहीं भी उनको न्याय उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस आरोप में उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त किया वो उस तरीके का कोई आरोप उन पर सिद्ध ही नहीं हुआ हुआ, उन पर किसी तरीके से कोई एफआईआर नहीं हुई है। धारा 32A और फॉर्म 36 के अंदर ये व्यवस्था है कि जिस आदमी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाए उसकी जानकारी हमें वहाँ पर देनी चाहिए। इस तरीके से आपराधिक प्रकरण हमारे ऊपर हमारे पर हुआ नहीं था, तो उसकी जानकारी ना वो फॉर्म में इस तरीके की कोई जानकारी मांगी गई थी कि कोई आपके ऊपर किसी तरीके का कोई नोटिस आया है, किसी का कुछ एक परिवारवाद लगा और उसके खिलाफ उसके नोटिस मिला और सिर्फ नोटिस को आधार बना के इन्होंने हमारा नामांकन निरस्त किया। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और हम सदन तक इसका ताकत से विरोध करेंगे। पुलिस विभाग से मिली पदोन्नति, 6 प्रधान आरक्षक बने सहायक उप निरीक्षक, एसपी ने वर्दी पर लगाए सितारे। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने पदोन्नत अधिकारियों की वर्दी पर सितारे लगाकर जन सेवा का संकल्प दिलाया। सोमवार दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर 6 वरिष्ठ प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस सेवा में पदोन्नति केवल रैंक में वृद्धि नहीं बल्कि ये बढ़ते हुए उत्तरदायित्व का प्रतीक है। कलेक्टर ने जनकल्याण शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, लोगों से की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शहर में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने सोमवार दोपहर 2 बजे ग्राम पंचायत बहादुरपुर में आयोजित जन कल्याण शिविर और शहरी क्षेत्र में रेड क्रॉस भवन और तिलक हॉल में आयोजित जन कल्याण शिविरों का भी निरीक्षण किया। शिविरों में आने वाले लोगों से चर्चा की, अफसरों को शासन की योजनाओं की जानकारी देकर व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।